कि जो बात हमारे माननीय ने कही थी, प्रधान सेवक जी ने, कि हमें इस समय ऊर्जा बचाने की जरूरत है, डॉलर बचाने की जरूरत है, हाँ विदेश यात्राएं नहीं करनी है। तो ऐसे में जी। फिर लॉ मिनिस्ट्री इनको लेके क्यों विदेश यात्राएं कर रही है? ये क्या कानून केवल आम आदमी पे लागू होती है, नवीन जी पे लागू होती है, संदीप जी पे लागू होती है, या एबीसीडी पे लागू होती है? लॉ मिनिस्ट्री क्या इस कानून को नहीं मानती है, इस बात को नहीं मानती है कि मितव्ययी वन हाँ, के पैसे और रिसोर्सेज को उसको बचाना चाहिए? मोदी सरकार के कई मंत्री और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हम लोगों को कॉकरोच समझते हैं, लंदन पहुंच गए हैं। वहां की फिजाओं में बढ़िया से बैडमिंटन खेलेंगे और भारत की आवाम सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। तमाम समस्याओं को भारत की जनता लगातार झेल रही है। सर, ये चल क्या रहा हमारे देश में? पहुंच गए हैं लंदन में। भारत में क्या जगह जमीन की कमी हो गई थी? मुझे लगता है कि अगर आपसे बोलता आप जमीन दे देते, उन्हें जगह दे देते बैडमिंटन खेलने के लिए। अब देखिए, आज लंदन में एक हम्म। जगह है, वहां पर माने इंग्लैंड में बेसिकली ये जो भारत की कोर्ट्स की छुट्टी चल रही है, और उसमें हाँ। जो जज हैं और वकील हैं 150 की संख्या में, उनको लॉ मिनिस्ट्री इंग्लैंड ले गई है। और आज एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है वहां पे, जिसका उद्घाटन लॉ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। अब ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, उसका जो स्पॉन्सर है वो लॉ मिनिस्ट्री है। और दूसरा जो कई कंपनियां हैं उसको प्रायोजित कर रही हैं, उसको स्पॉन्सर कर रही हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बात हमारे माननीय ने कही थी, प्रधान सेवक जी ने, कि हमें इस समय ऊर्जा बचाने की जरूरत है, डॉलर बचाने की जरूरत है, हाँ विदेश यात्राएं नहीं करनी है। तो ऐसे में जी। फिर लॉ मिनिस्ट्री इनको लेके क्यों विदेश यात्राएं कर रही है? ये क्या कानून केवल आम आदमी पे लागू होती है, नवीन जी पे लागू होती है, संदीप जी पे लागू होती है, या एबीसीडी पे लागू होती है? ये खास लोगों पे नहीं लागू होती है। आप बिल्कुल कहते हो नहीं एक तरफ होती। कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और दूसरी तरफ आप लंदन छुट्टियां मनाने जा रहे हो। गर्मी चूंकि ज्यादा है भारत में, तो आप लंदन चले हाँ। गए हो, वहां की फिजाओं में, ठंडी ठंडी हवाओं में आप घूम रहे हो स्वेटर पहन के। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो खर्चा हो रहा है, 5 लाख का इसमें इनाम दिया जाएगा, और ये टूर्नामेंट हो रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सम पैसा बचाइए, ऊर्जा बचाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। तो ये लोग बाहर चले गए, दूसरे देश में चले गए, मैंने अपने काम करने की जगह छोड़िए, घूमने चले गए। और जबकि उन्होंने साफ साफ मना किया था कि मत जाइए घूमने, और सरकारी खर्चे पे लॉ मिनिस्ट्री लेके जा रही है। तो प्रधान सेवक की बात तो मिनिस्ट्री ही नहीं मान रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिनिस्ट्री ने क्यों उल्लंघन किया उनकी बातों का। बगावत। दूसरी, मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी बगावत, बगावत है एक तरीके से। बगावत। जजों हाँ जजों के लिए आचार हाँ संहिता का क्या हुआ भाई? जजों का जो काम होता है, उसमें हाँ। मिनिस्ट्री उनको ओबलाइज नहीं कर सकती है। तो वो आचार हम्म संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा? कहीं ना कहीं तो हम्म फिर एक तरह से मिनिस्ट्री से ओबलाइज है वो। तीसरी बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी हनन है, ठीक ना? तो हम्म ये जनता जो कह रही है कि भाई बैडमिंटन खेल रही है सरकार की सत्ता के साथ, जब जुडिशरी, हम्म तो स्वाभाविक है कि वो जो निर्णय देगी उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इसको लोग कह रहे हैं हाँ। कि बहुत ही शर्मनाक है ये। और हम्म यहाँ जनता भारत में 45 डिग्री टेम्परेचर में जल रही है, और वो 5 डिग्री टेम्परेचर में बैडमिंटन खेल रहे हैं। और जनता के हम्म सवालों पर उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम्म जनता के सवालों से उनका कोई खास सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जनता साफ साफ ये बातें पूछ रही है और सोशल मीडिया पर लिख रही है। हम्म। तो जो है, आम जनता कुछ करे क्या मतलब उनसे? वे तो राजाओं की तरह जिंदगी जी रहे हैं। सरकार का पैसा है, उनके वेतन से 1 रुपया जाना नहीं है, और देश की जनता 5 किलो राशन पर जिंदा है। बिल्कुल, 80% जनता 5 किलो राशन पर जिंदा है। और ऐसे हाँ में बहुत ज्यादा तेल का संकट है, गैस का संकट हाँ। है, और डॉलर को बचाने का संकट है। क्योंकि डॉलर अगर खर्च होगा, डॉलर पहले ही भारत सरकार आयात पर खर्च करने में मैंने मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसी स्थितियों में इन लोगों पर जो रिसोर्स खर्च किया जा रहा है, उसको बचा के हम्म विकास पर खर्च किया जा सकता था। हम्म लेकिन ये हो नहीं रहा है। हम्म प्रधानमंत्री बात कहते हैं और उनकी मिनिस्ट्री उसको नहीं मानती, उसका उल्लंघन करती है। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि ऑस्टेरिटी मेजर्स का क्या हुआ, मितव्ययिता का क्या हुआ?
लॉ मिनिस्ट्री क्या इस कानून को नहीं मानती है, इस बात को नहीं मानती है कि मितव्ययी वन हाँ के पैसे और रिसोर्सेज को उसको बचाना चाहिए। हाँ। अब कहा जा रहा है कि जब ये लोग बैडमिंटन खेल रहे होंगे तब तक तो सब ठीक होगा, लेकिन जब इनके हाथ में बैडमिंटन नहीं होगा तो कुछ और होगा। जो भी हो, लेकिन जो भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि साफ साफ ये दिख रहा है कि जो हाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है, और उसके हनन से कम उसको बचाया जाना चाहिए, ये स्पष्ट एक बात दिख रही है।